आखिर भगवान श्री राम ने अपने वनवास के 14 वर्ष कहाँ बिताए थे। ऐसे 6 स्थान जो आज भी धरती पर मौजूद है, जो साफ साफ रामायण के असली होने की गवाही देते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को 14 वर्ष का कठोर वनवास मिला था। इसके अनुसार उन्हें केवल वनों में रहने का अधिकार था, किसी भी नगर में जाना प्रतिबंधित था और श्री राम ने अपने वचन का भलीभांति पालन किया और 14 वर्ष तक अपनी पत्नी माता सीता और भाई लक्ष्मण के साथ वनवासियों की भांति अपना जीवन व्यतीत किया। उस समय उन्होंने भारत के उत्तरी तट से लेकर दक्षिणी तट तक पूरा सफर कर लिया था और वे 6 स्थान जो आज भी मौजूद है जहां पर भगवान श्री राम रुके थे। तो सबसे पहला स्थान है तमसा नदी का तट। भगवान वनवास के लिए निकले थे, रथ में बैठकर तमसा नदी के तट पर रुके थे। तो अयोध्या की प्रजा उन्हें छोड़ने को तैयार नहीं थी। भगवान श्री राम ने अपना डेरा तमसा नदी पर ही डाला था और सूर्योदय से पहले ही भगवान श्री राम बिना किसी को बताए वहां से निकल गए थे। तो अगला स्थान है श्रृंगवेरपुर नगरी। कहते हैं कि अपने मित्र निषाद राज की नगरी श्रृंगवेर के पास वाले वनों में ही पहुंचे थे। वहां पर उन्होंने एक दिन का विश्राम लिया था। उनके मित्र ने उन्हें बहुत आदर सम्मान के साथ रखा था। उन्होंने केवट के सहारे गंगा नदी को पार किया, उस पार कुडाई गांव में उतरे थे। तीसरे नंबर पर आते हैं प्रयाग। गंगा नदी को पार करके सीता माता और लक्ष्मण जी के साथ प्रयाग चले गए। उन्होंने त्रिवेणी की सुंदरता को देखा और महर्षि भरद्वाज के आश्रम चले गए। उन्होंने मुनि भरद्वाज के साथ रहने के लिए उत्तम स्थान पूछा। उन्होंने यमुना नदी पार कर चित्रकूट को उत्तम स्थान बताया और अगला था चित्रकूट। यह वही स्थान है जहाँ पर उनकी मुलाकात भरत से हुई थी, जहाँ भरत उनको वापस ले जाने आए थे और यहाँ पर भी उन्होंने भरत को वापस जाने को कहा अपनी खड़ाऊ थमाकर। और अगला स्थान आता है दंडकारण्य। कहा जाता है कि दंडकारण्य के वनों में ही पहुंचकर सर्वप्रथम ऋषि अत्रि और माता अनुसुईया के उनके आश्रम में जाकर भेंट की। ऋषि अत्रि से ज्ञान पाकर वह आगे चले गए। कहा जाता है कि भगवान श्री राम ने दंडकारण्य के वनों में ही वनवास के 10 से 12 साल बिताए थे और यहाँ पर ही उनकी भेंट ऋषि अगस्त से भी हुई थी। उनकी आखिरी स्थान था पंचवटी। यहाँ पर ही सीता माता और लक्ष्मण जी के साथ भगवान श्री राम ने कुटिया बनाकर ही रहते थे। यहीं पर भगवान श्री राम को शूर्पणखा ने देखा था, जो उनकी तरफ मोहित हो गई थी। सीता माता के बीच विवाह का चलते हुए शूर्पणखा को क्रोध आया था और उसी बीच लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा का नाक काट दिया था। यह वही जगह है जहाँ पर रावण के भाई खेर और दुष्यंत का भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी के साथ युद्ध हुआ था। भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी ने उन दोनों का वध कर दिया और यही से ही रावण ने सीता माता का अपहरण कर लिया था और यहाँ से ही माता सीता का अपहरण होने के बाद वह किष्किंधा नगरी चले गए थे और वहाँ पर उनकी मुलाकात होती है सुग्रीव और हनुमान जी से। ये आगे की रामायण तो आप सभी को जानते हैं। तो दोस्तों, आपको ये 6 स्थान कैसे लगे प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।